हेलो हाय, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और जेई एडवांस 2026 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और कबीर चिल्लर जिन्होंने जेई मेंस में फर्स्ट रैंक हासिल की थी, उन्होंने जेई एडवांस्ड में सेकंड रैंक हासिल की है। रिकॉर्ड मैं कहूँगी अपने आप में बना लिया है कबीर ने। और जिस तरह से इंटरनेट पे उनकी चीज़ें काफ़ी रिलेटेबल लग रही है उनकी एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को, उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट उनके पेरेंट्स का भी है। उनकी मेहनत उसके साथ बहुत ज़्यादा है। जिस तरह की बातें कबीर करता है अपने आप में उसकी परवरिश झलकती है। सर क्या कहेंगे आप? बच्चे बहुत रिलेटेड फील कर रहे हैं कि यही होना चाहिए एग्जैक्टली लाइफ में। हाँ मैम, कबीर नॉर्मल चाइल्ड है, सब बच्चों की तरह है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब परवरिश, थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स। लेकिन जो सब बच्चों की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं और आई थिंक माँ बाप के लिए बस इतना ही है, उनकी क्वालिटीज़ को वो समझें और उसी को उस पे हेल्प करें, ना कि उसको फोर्स करें। हेल्प करना इंपॉर्टेंट है उस डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। ओके सर, कबीर से जब हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट में, उसी से मुझे पता चला कि आप खुद एक IITian हैं। आपने बहुत अच्छी रैंक अपने टाइम में लेकर आए हैं। सबसे पहले तो क्या वो रैंक है, और कबीर ने हमारे साथ एक किस्सा भी शेयर किया था कि डैडी और मेरी किस तरह की बॉन्डिंग है और कैसे हम बात करते हैं। प्लीज़ आप बताएंगे। हाँ, तो मेरी रैंक मतलब आज तो बहुत कम लगेगी, लेकिन 554 रैंक थी एंड आई पास्ड आउट इन 2003। कबीर के साथ मतलब मेरा बॉन्डिंग इसलिए क्योंकि शायद मैं उसकी टेक्निकल चीज़ें या उसके जो वो चीज़ समझ सकता था। और मैं उसको यही कोशिश करता था, उसको दुनिया भर की बातें बताऊं। मतलब क्या एंथ्रोपिक में क्या चल रहा है, ट्रम्प क्या कर रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, सब चीज़ों के बारे में। तो हम जब भी डिनर टेबल पे बैठते थे, हर वीक हम बाहर डिनर करने जाते थे, तो मैं हमेशा उसको ऐसी फालतू की बातें बताता था। तो वो कई बार मेरे पापा कैसी बातें करो, मेरे दिमाग में अभी कुछ और चल रहा है, तो मैंने कहा उसी से तो बाहर लेके आ रहा हूँ तेरे को। तो for me it was just to take him out of his daily routine, daily shell, make him understand there are so many other things going around the world. Life is beyond that. Beyond We that. never wanted him to confine himself for just one thing, you know. We wanted, ठीक है, अपनी मेहनत तो करो, but enjoy life also. Life is much bigger than that. So अच्छा मैम, कभी आपने कबीर को कहा था कि मेरा ये ड्रीम है कि तुम अपने डैडी की तरह IITian बनो, या नेचुरली विद टाइम उसने समझा कि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, मुझे भी IITian बनना है? मतलब ये एग्जैक्टली कैसे हुआ? उसके लिए इतना बड़ा गोल ड्रीम कब बना? So Kabir was always good in science and maths, you know, from beginning. So obviously his other subjects were also strong, but maths और science उसको बहुत पसंद था. And वो always उसमें और ज़्यादा करना चाहता था. Then he used to do challenging questions and there was achievement level like 70% कर लिया, 90% कर लिया, 100% कर लिया. So he used to find pride in it कि मैंने अच्छे से कर लिया, and so he wanted to be ahead of everybody. So we knew that he is focused towards his studies. एंड वो कुछ बड़ा करेगा और वो कुछ हाँ कर लेगा. So but we never pushed him very hard कि तेरे को ये करना है या तेरे को ऐसे करना है. I think gradually सब रास्ते बनते गए, डायरेक्शन दिखती गई. ओके जो वो कहते हैं ना, आई थिंक कि जो चीज़ किसी के लिए बनी होती है, अगर आप एक बार शुरू कर दो जर्नी तो वो हो जाती है। क्या कहोगे, कैसी फीलिंग आ रही है अभी? हाँ भैया को कॉन्ग्रेचुलेट कब किया? मैं तो जैसे ही उसने एग्ज़ाम दे के आया तो उसने मेरे को बोला कि बहुत अच्छा गया और मेरी आ जाएगी टॉप 3 में रैंक, तो मैंने तभी बोल दिया था बहुत अच्छा किया तुमने। तो कैसी बॉन्डिंग शेयर करते हो? कभी फाइट होती है? पहले होती थी बट अब इतनी नहीं अब नहीं होती। फिर भी किन चीज़ों पे मोस्टली होता है कि आप दोनों के ओपिनियंस बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं? मस्ती वाली जो डिबेट हमारी होती है। लाइक मोस्टली हमारे ओपिनियन सेम ही होते हैं क्योंकि सेम हाउस होल्ड में ग्रो हैं, तो सेम क्वालिटीज़ हैं, सेम वैल्यूज़ हैं। ओके तो उसके हिसाब से हमारा माइंडसेट भी सेम ही है ऑलमोस्ट। ओके अच्छा मैम, जब हम शूट कर रहे थे, आई थिंक उसने जब मैंने पूछा कि 12th में क्या परसेंटेज आए, तो मैम 97.6 समथिंग आए हैं, बट आई थिंक मैं बेटर कर सकता हूँ। पर वो इतना चिल हो के अपनी चीज़ों को, और वो खुद से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है सर, और वो उसे बहुत नेचुरली कर भी लेता है क्रैक। हाँ, तो मैम हम मतलब आई वॉज पर्सनली वेरी कंसर्न कि 12th में वो कैसा करेगा। मैंने कहा 75% तो लाने ही है यार, एटलीस्ट लाने। तो आई विल टेल यू अ स्टोरी देयर। सो ही हैड IT एज अ सब्जेक्ट, और बाकी यहाँ पे ना किसी के पास IT नहीं था पूरे, मतलब तो वी डिडंट हैव बुक्स। तो एग्ज़ाम का 1 हफ्ता रह गया। हाँ, और बोला यार अब
किताब तो ले आते हैं। ओके, एटलीस्ट अब तो ले ही आते किताब तो ले आते Yeah, हैं। because Okay. the तो world मैंने is studying for boards हाँ। and we are preparing for something else. हैं। और हमारे टाइम में होता था बोर्ड है यार सारा, मतलब हाँ, बच्चे को बोर्ड का एक टीवी अलग बंद ही, करवा दो, हाँ। सब कुछ करो, और ये एक हफ्ता रह गया। मैंने इसको बोला यार ढूंढो कहीं किताब विताब मिल जाए, कहीं PDF कुछ तो हो। Oh my तो God. हम So then we started calling कोटा हाँ। की different कि भाई Okay. कहीं पे तो बुक होगी, Yes, yes, you know. So then after calling 4-5 places हमें पता चला इस बुक स्टोर में बुक अवेलेबल है. So that's when he हाँ, went तो and बुक got the लेके आए। book. उसके बाद मैंने कहा यार आप पढ़ते हैं, तो आई स्टार्टेड टीचिंग हिम बिकॉज उसमें थोड़ी प्रोग्रामिंग है, पाइथन वाइथन है, ये सब है। हाँ। तो मेरे को थोड़ा आइडिया है उसका, तो मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया, SQL पढ़ाना शुरू किया। तो मैंने कहा रोज़ मेरे को तू 1 घंटा देगा फॉर नेक्स्ट 3 डेज, 3 घंटे में हम कर लेंगे। तो शुरू में 1 घंटा दिया, अगले दिन 1 घंटा दिया, अब मैं नहीं कर रहा, मैं कर लूँगा, आप चिंता मत करो, मेरे से हो मैं जाएगा। कर लूँगा। एंड ही डिडंट फॉर 2-3 days ही डिडंट डू इट बिकॉज एग्जाम्स तो चल ही रहे थे। एंड देन मेरे को पता है जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन सुबह 4 बजे तक वो पढ़ा, कंटिन्यूसली स्टडीड फॉर 14 आवर्स द बुक, और जाके ओढ़े लाया। मैं आपको एक जेन्युइन एक्सपीरियंस बताती हूँ। हम बाय चांस उसके एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच गए थे, जो कि हम हमेशा क्या करते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम जब भी होते हैं तो हम जाते हैं रिएक्शन लेने। तो कबीर हमें मिल गया। मैंने कहा कबीर कैसा गया बोर्ड का एग्ज़ाम, कितने क्वेश्चन किए, इतना टफ था। मुझे कमेंट्स में जेन्युइनली स्टूडेंट्स ने ट्रोल कर दिया पूरा, मैम किससे पूछ रहे हो, जेई मेंस में रैंक 1 लाया है वो, बोर्ड एग्ज़ाम कुछ नहीं है उसके लिए। Every day I was calling him and saying at least start. You know, do one chapter every day so that it is not heavy for you last day. मैंने कहा एक कर, आज कर। तो 2 दिन बाद सोचता है मम्मी तो रोज बोल रही है, तो 2 दिन कहता है हाँ आई स्टार्टेड, झूठ। देन आफ्टर द एग्जाम वाज ओवर, रिजल्ट आ गया, कहता है वैसे मम्मी पता है मैंने ना 1.5 day पहले ही पढ़ना शुरू करा था। And मैंने आपको झूठ बोल दिया था। अच्छा एक मैम वो आंसर बहुत रिलैक्स देता है, जैसे हमने इनके बारे में बहुत बातें करी। अच्छा आप यंगर ब्रदर है, क्या करता है मैम, वो बहुत चिल है, वो बहुत खेलना पसंद करता है। मैंने कहा कभी बात करते हो उससे पढ़ाई वाली? नहीं 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 बिल्कुल नहीं मैम, वो बहुत डिफरेंट है, उसको मज़ा आता है खेलने में, और मैं ऐसी कोई पढ़ाई का उससे बात नहीं करता हूँ। ये जो उसमें एकदम, जैसे हमारे आरम सर कह रहे थे कि कबीर बहुत सटीक आंसर देता है, लाइक कैसी भी सिचुएशन में उससे कोई भी क्वेश्चन कर लो जो शायद हो सकता है कोई और ऑफेंड हो जाए मे बी, या टेकल नहीं कर पाए, बट वो कर लेता है। वो कैसे है उसमें, वो स्किल कैसे है? Sir, I think, ma'am, he is very truthful. What he thinks, he speaks. So वो एक उसकी क्वालिटी है, उसके मन में जो आएगा ना वो बोल देगा। एंड बहुत ही क्लियर व्यू पॉइंट है उसका हर एक चीज़ को लेके, हाँ और ना वाला। तो वो कुछ बनाता नहीं है, बनाता नहीं है, सोच रहा है वो बोल देता है। अच्छा अभी आपको कैसे लग रहा है, हाँ कहीं वो ऐसा वाला ना चाहने वाला प्रेशर आ रहा है कि ओ माय गॉड भैया जैसा तो नहीं हो पाएगा टाइप, या क्या फील कर रहे हो अभी? मुझे लगता है कि जितनी मेरी कैपेबिलिटीज़ है मैं उतना ही कर पाऊँगा, पूरी मेहनत करूँगा, और जितनी रैंक आई मैं, अगर मेरे को लगेगा कि मैंने अपना पूरा दिया है तो मैं खुश होऊंगा। Yes, definitely. थैंक यू सो मच। कुछ और अगर किस्सा आप साझा करना चाहें, बिकॉज आई नो कि आप लोगों की जिस तरह की बॉन्डिंग है, आई विश कि सारे पेरेंट्स के अपने बच्चों के साथ हो। क्या आप बाकी पेरेंट्स को कुछ एडवाइस करना चाहोगे, लाइक अपने बच्चे से, जैसे आपने कहा कि पढ़ाई की बात करनी भी पड़ती है, बच्चों को बताना भी पड़ता है, लेकिन किस वे में बताएं, या कैसे शुरू से उन्हें इस चीज़ की ओर बताते रहें कि ज़रूरी है पढ़ना, बट इतना प्रेशर या बर्डन ना लें? आई थिंक sure. आई थिंक अपना सक्सेस या अपना फेलियर अपने बच्चों के थ्रू आगे नहीं करना है। तो अगर आप अपने लाइफ में कुछ अचीव किए हो या कुछ अचीव नहीं कर पाए हो, तो डोंट थिंक यू विल अचीव द सेम विद योर चिल्ड्रन। आई थिंक वो ज़्यादा प्रेशर फील कराता है कि मैंने नहीं किया, तुझे करना है, ये मेरा सपना है, तुझे पूरा करना है। ओके अच्छा एक चीज़ और मैम, मुझे याद आया जब हम ही थोड़ी देर पहले जब शूट कर रहे थे, कबीर से मैं पूछ रही थी कि आराम सर BM सर सब खड़े थे कि कबीर आपके दोस्त थे, आप दोनों की ही रैंक फर्स्ट और सेकंड आ गई है, वो अपनी चीज़ों को ना इतनी लाइट मोड पे बोल देता है। उसने कहा हाँ बाकी सब अच्छा है, बट अगर मेरी फर्स्ट आ जाती तो मैं और खुश होता। आई नो, सेंस ऑफ ह्यूमर भी मतलब बहुत कमाल अच्छा का है। आई नो, बोथ ऑफ देम वर स्टैंडिंग टुगेदर एंड आई हर्ड इट, आई वाज राइट नेक्स्ट हिम। तो हाँ, सो डेफिनेटली एक थोड़ा सा देखो, बिकॉज देयर इज नॉट मच गैप एंड दिस
there's no difference, you know, कुछ change नहीं होने वाला है, कुछ change नहीं होने वाला है, दोनों के लिए same रहेगा. And Shubham was actually with us for 3 days. Yeah, he was with बताया मुझे हाँ. कि वो मेरे साथ स्टे करने वाला है. So he was. So, and I think we saw their bonding, you know, the way they were together, and we were very happy for both of them. But definitely, जितनी मेहनत शुरू में रैंक डिफरेंस 10 नंबर का था. तो शुरू में उसने मेरे को आगे, पापा बहुत आगे है वो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. बट जब वो 1 नंबर का हुआ ना, तो उसको थोड़ा सा आया कि यार इतना क्लोज था. एक चीज़ और, जब हमने कबीर से बात की, मैंने कहा कबीर सक्सेस को प्रोसेस कैसे कर रहे हो और क्या कभी फेलियर को प्रोसेस किया है? तो उसने बड़ा एक अच्छा सा आंसर दिया था कि सक्सेस तो मेरा ऐसा है कि मैं ऐसा नहीं कि भूल जाऊंगा, बट मैं उसको बहुत हावी नहीं होने देता हूँ. एंड फेलियर की मैम मैंने थोड़ा सा फील किया है ओलंपियाड में, जब मेरे को सम टाइम लगा कि मैं यहाँ तक आ गया बट ऐसे नहीं हुआ. बट मैंने ये समझा कि मेरी प्रिपरेशन शायद उतनी नहीं थी, तो मुझे उसको स्ट्रॉन्ग करना है, मैं उसमें खो नहीं गया था. हम यही बोलते थे that take it as an experience, है ना, and you have to move on, don't stay with it. उसके साथ बैठना नहीं है ना. जब एग्जाम भी देके आता था, कभी कभी होता था कि 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलत हो गए, बिकॉज उस टाइम पे कभी कभी हो जाता है बच्चे से. तो हम यही बोलते थे कि दिस इज नॉट योर फाइनल डे, राइट. तो इससे सीखो और अगले आगे बढ़ो. तो वी नेवर वांटेड हिम टू सिट, सो वी यूज्ड टू से कि चल बंद कर खेला थोड़ी देर. तो लास्ट ईयर वो जो बता रहा है फेलियर के बारे में, ही इज टॉकिंग अबाउट, वो कैंप में गया था केमिस्ट्री ओलंपियाड वाले में, और वो फाइनल इंटरनेशनल नहीं जा पाया था, और तब तक उसका कोर्स पूरा नहीं हुआ था. तो शुरू में जब वो जा रहा था तो मेरे से बात हुई, तो वो बोला पापा बहुत मुश्किल है मेरा, मैंने कोर्स पूरा नहीं किया है, मेरे को नहीं आता है बहुत कुछ, मेरा नहीं होगा. तो मैंने कहा जा एंजॉय करके आ, मतलब यू विल लर्न एक्सप्लोर कर लो समथिंग, एटलीस्ट. तो लेकिन जब वो ख़त्म किया उसने, तो उसने बोला पापा बहुत इजी था होना. मतलब मैं थोड़ा सा और ट्राई करता ना, मेरा हो जाता. तो आई थिंक दैट ही लर्नड फ्रॉम दैट, एंड आई थिंक दिस ईयर ही इज गोइंग फॉर इंटरनेशनल ओलंपियाड. यस, ऐसे उसने बताया कि मैं अभी भी मेहनत कर रहा हूँ और मेरा कुछ होने वाला है. अच्छा. This year when he was going, he was very certain also कि मेरी प्रिपरेशन पूरी है, कोर्स right? पूरा हुआ है. मेरा कोर्स पूरा हुआ है ना. तो अच्छा मैम, कबीर बचपन में कैसा स्टूडेंट था? बहुत शरारती रहा है, कंप्लेंट्स आई है हमारे, कांच तोड़ दिया है, या होता है ना क्रिकेट खेल रहा है, आई थिंक उसको फुटबॉल बहुत खेलना पसंद करता है. कैसा सा बच्चा रहा है वो? साइकिलिंग, he likes स्केटिंग, आइस स्केटिंग. So there's an instance when he was cycling and he fell down and he broke both his wrists. Okay, you know? ऐसा हुआ ऐसे है गिरा. दोनों, हाँ, ऐसे गिरा और दोनों रिस्ट टूट गई और ऊपर आया कि मम्मी. So then also, you know, ऐसा नहीं था कि that impacted his work at that time. उसके हाफ ईयरली एग्जाम्स थे, 3-4 दिन में उसको लगा बेटर हो गया, उसने एग्जाम्स दे दिए. So he was always very motivated. He never wanted to, you know, leave his work. So work was never a pressure. He wanted to do it willingly. So ये उसकी जिसकी वो बहुत हमेशा बात भी करता है, विल पावर की. यस. क्या कहेंगे सर, हर बच्चे के लिए उसके पापा हीरो होते हैं, और आपने जेन्युइनली हीरो वाला कैरेक्टर प्ले किया है उसकी लाइफ में. बहुत बातें करता है आपकी. I just did what I could. मतलब I don't know if I could done more, but जितना किया मैं खुश हूँ. नहीं, डेफिनेटली सर, आप सबके फेस पे वो सेटिस्फैक्शन, वो खुशी, और उसकी खुशी में खुश होने वाला वो सब कुछ दिखाई दे रहा है. थैंक यू सो मच, एंड होपफुली कि कबीर आगे भी ऐसे ही आप लोगों का नाम रोशन करता रहे. Thank you, थैंक thank यू you so much. थैंक यू.